ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्पाई ट्रेडिंग। एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के काफ़ी ज़्यादा करीब है, तो प्लीज़ यार करवा दो। अपने से अकाउंट से भी कर लो, दोस्तों के अकाउंट से भी करवा दो जिसको ट्रेडिंग वगैरह में इंटरेस्ट है। ठीक है। सो ये स्ट्राइक के बारे में बातचीत हो रही थी, तो आप लोगों ने देख लिया होगा, तो मैं दिखा देता हूँ। एक्टिव कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ी है चैनल पे, तो आई10 ट्रेडर को मैसेज वगैरह भी किया था, तो देखते हैं क्या होता है। और अभी हम लोग चलते हैं सीधा अपने चार्ट पे कि कल मार्केट क्या मोमेंटम करने वाला है। तो काफ़ी ज़्यादा देखो मैंने स्टडी किया है, पूरा का पूरा मैंने देखो बैक डेटा उठाया है दिसंबर से लेके नवंबर, और जो अपना जनवरी था, जनवरी के डेटा से अगर हम लोग देखो इसको मार्केट को मैप करेंगे ना, तो आपको चीज़ समझ में आएगी कि ये पूरा एक बॉक्स है जिससे मार्केट बाहर निकल सकता है। और ये अभी 41,500 जो है ना, वो पूरा का पूरा इस बॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हो, मैंने बहुत जल्दी जल्दी बना दिया, पर इतने दिन गुजरने के लिए फरवरी से लेकर मार्च तक का टाइम लगा हुआ है। ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 4 आवर्स का कैंडल लगा हुआ है। 4 आवर्स मैं कभी कभी देखता हूँ, जब किसी भी ट्रेड में किसी भी एंगल में जब आपको कोई ट्रेड ना मिले ना, तो आप 4 आवर्स ट्राई किया करो। 4 आवर्स से ना काम करता है। ठीक है। बहुत एकदम परफेक्ट टाइमिंग पे काम करता है वो 4 आवर्स। जैसे कि आप ये 4 आवर्स वाला अगर देखोगे ना, तो कुछ दिनों से आपको वो चीज़ समझ में आएगी कि अगर मैं 4 आवर्स की ट्रेडिंग कर रहा होता तो मुझे यहाँ पे इस डिप में अप साइड की मोमेंटम मिल जाती। हर एक बार आप ध्यान दो, यहाँ पे अगर देखो वन डे का कैंडल लगाएंगे ना हम लोग, मैं डे पे जैसे लगाता हूँ जनरली, आप भी लगा के देख सकते हो। तो ये देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, टिप्स होते हैं। जैसे बहुत लोग आपको पूछते रहेंगे ना कि टाइम फ्रेम क्या यूज़ करते हो। देखो टाइम फ्रेम भी ना टाइम के हिसाब से चेंज होता है, ये मेरी बात मार्क करके लिख लो। टाइम फ्रेम जो हम लोग यूज़ करते हैं वो भी टाइम के हिसाब से चेंज होता है। तो मैं वैसे डेली का देखता था, रोज़ रोज़ मैं डेली कैंडल ही देखता था, बट डेली कैंडल देखो मेरे को निगेटिव शो कर रही है। तो डेली कैंडल जब मेरे को निगेटिव शो कर रही है, तो निगेटिव जो सेंटिमेंट है वो हैपन नहीं हुआ है मेरा। स्टिल अगर आप देखोगे तो जो बॉडी का 80% हिस्सा है वो सेल ऑफ में शो कर रहा है। उसके बाद भी 10% को बॉडी ने कवर कर रखा है, जो कि स्टिल रेड है। और उसके बाद भी मार्केट में सिर्फ छोटी सी 20% की बाइंग है। और अगर आप देखोगे तो मार्केट इट इज़ ऑन अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट लेवल 41,500। और अगर कुछ दिनों पहले अगर आप ध्यान दोगे ना, अभी थोड़ा सा देखो डेटा भी जमा करना ज़रूरी हो जाता है। अब जैसे डेटा हमने क्या जमा किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आज अगर आप मॉर्निंग में देखोगे तो ये देखो आप, 41,500 का जो कॉल है ना, उसका ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होता है कि इस कॉल को बेचा गया है। और 41,000 का पुट बहुत ज़्यादा बेचा गया था। इसके बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि 500 पॉइंट का डिफरेंस है। यानी कि जो सेलर है वो मार्केट से इतनी दूर रह के अपनी पोजीशंस को बना रहे हैं। तो कल जो इम्पोर्टेंट डे होने वाला है वो कैसे होने वाला है वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो 41 का जो पुट है, तो 41 के तो ऊपर है मार्केट, तो ये तो डेफिनेटली ज़ीरो हो जाएगा। इन लोग यहाँ पे वरी नहीं करने वाले हैं। यानी कि इसको शॉर्ट अगर उन्होंने किया होगा यानी बेचा होगा, तो वो तो ज़ीरो हो ही जाएगा, उससे उनको प्रॉब्लम नहीं है। बट सेलर को इससे प्रॉब्लम है, 41,500 वाले लेवल से प्रॉब्लम है। अब एक पूरा का पूरा ग्रुप, या फिर ऐसे कह लो जोन, जिसने इसको बेचा होगा, तभी तो यहाँ पे मैक्स आया ना, मैक्स कॉल लिख के आया। अगर ये ग्रुप झुकेगा तो मार्केट अप साइड की तरफ निकल जाएगा, क्योंकि उनके एसएल हिट होंगे। उन्होंने पहले सेल किया होगा तो एक ऑर्डर डाला होगा, अब उन्होंने एक स्टॉप लॉस लगा के रखा होगा, या तो एक टारगेट लगा के रखा होगा। दो में से एक चीज़ है, या तो एसएल ट्रेल करके रखा होगा। अब जो चीज़ें होंगी उस टाइम में मार्केट निकल जाएगा। स्टिल अगर मार्केट उन लोगों को कमज़ोर दिखा कि मार्केट कमज़ोर है, या फिर ये चीज़ें हो रही हैं कि 500 को ही सस्टेन नहीं कर पा रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट 77 पॉइंट्स, अगर ये पॉइंट्स मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगा तो आप देख सकते हो इसने यहाँ से लो बॉटम तोड़ा और ये नीचे का टारगेट रेडी है अपने लिए। तो ये चीज़ आप माइंड में रखना डेली कैंडल के हिसाब से। अब हम लोग लेवल्स पर बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 4 आवर्स का कैंडल लगा रहा हूँ। तो लास्ट के जो देखो 4 घंटे थे अभी के इस मार्केट के, वो देखो बुलिश ट्रेंड शो कर रहे हैं। यहाँ से मार्केट का रूल है कि मार्केट हर बार हम लोगों को सेल ऑफ शो करता है। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ टाइम कि 1 टाइम 2 टाइम और ये 3 टाइम सेल ऑफ आ सकता है। तो इस चीज़ का माइंड में रखे रहना कि हाँ सेल ऑफ आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है?
41 तक तो नहीं आएगा, क्योंकि 41 पे वो खुद चाहते हैं कि उससे ज़्यादा नीचे ना जाए, बट 200-300 पॉइंट हम मान के चल सकते हैं। और यही सेम मूवमेंट हमें अप साइड देखने को मिल सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट ये जो थर्ड टाइम का लेवल है, ये रीटेस्ट ना हो, ये ब्रेकआउट हो, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट को, जो कि है कुछ 42,000 का लेवल। ये जो ब्लू वाली लाइन है, अगर इसको देखो यहाँ पे टच करना होगा, इसको टच करना होगा, तो वापस मार्केट 42 को टच करेगा, क्योंकि टच करने के बाद सेल ऑफ आता है। अगर इस चीज़ का ध्यान दोगे तो एक टाइम था, एक पर्टिकुलर 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी अगर यहाँ पे अलाउ करोगे, तो यहाँ पे मार्केट ने टच किया है उस पर्टिकुलर लेवल को, उसके बाद फॉल ऑफ हो गया है। तो यहाँ पे भी मे बी टच करने के बाद फॉल ऑफ आ जाए और यहाँ तक ही आए, उसके बाद फिर कुछ इस तरीके का पैटर्न हम लोगों को देखने को मिला है। तो हम लोग कुछ इस तरीके से रख सकते हैं कि 41,500 का जो कॉल है, उसको हम लोगों को बहुत नज़दीक से एनालिसिस करना पड़ेगा कि इसके अंदर सेलर्स की एंट्री हुई कहाँ पे। तो हम लोग थोड़ा सा डीप डाउन, देखो अंदर जा रहा हूँ मैं, तो वैसे आपको भी जाना चाहिए। क्या हो गया इसमें, इतनी ज़्यादा चेंजेस आ गई क्या? ओ माय गॉड, तो कुछ ज़्यादा ही बदल गया है। आस्क बीट सब कुछ दिखा रहा है, अरे बाप रे। चलो ठीक है, 41,500 का कॉल। पता ही नहीं, कुछ अपडेट आया है भाई उसमें, बहुत ख़तरनाक अपडेट आया है। अब देखो, मैं यहाँ पे ये चीज़ देखना चाहता हूँ ना कि सेलर इसको कहाँ से इंटरेस्टेड थे सेल करने के लिए, और कहाँ से बायर इंटरेस्टेड थे इसको उठाने के लिए। सेलर, एक ये सेलर का प्रोस्पेक्टिव है। प्राइस मेंशन करते चलना, ये 200 का प्राइस है, इस बात पे ध्यान देना, ठीक है। 200 का प्राइस है ये, और ऊपर क्या प्राइस है, 320 पकड़ के ले लेते हैं या 300 पकड़ लेते हैं, 300 का एक प्राइस है। और इसको 3 तारीख से उठाया गया है। अब ये कौन सी 3 तारीख थी वो हम लोगों को थोड़ा देखना पड़ेगा, बट ये बहुत ही ज़्यादा लंबा डेटा जमा कर रहा हूँ मैं। तो आप देख सकते हो कि 30-40 रुपये के आसपास जो इसकी बाइंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर 80 रुपीज़ पे स्ट्रॉन्ग अभी ये बनना चालू हुआ है, ये हम लोगों को डेटा बता रहा है कि 80 रुपये भी एक स्ट्रॉन्ग है। ये 200 है, हाँ ठीक है, अरे बन रहा क्यों नहीं है, हाँ 200 है। अब आप सोचो कि 40, 80 और 120, इसके बीच में अगर हम समझौता करें तो हम 60 के ऊपर नहीं, 80 के ऊपर, 6 दूनी 12, 120, और 120 से लेके ये 60 मिटा देता हूँ मैं। अगर हम लोग समझौता करें प्राइस को देख के, तो हम लोग 120 के ऊपर 150 पे कर सकते हैं इस प्रीमियम के लिए, और 160 महंगा होगा, 200 भी महंगा होगा, तो हम लोग 150 टू 170 के आसपास हम लोग इस प्रीमियम में पे कर सकते हैं। ये हम लोगों को एक बाइंग रेंज नज़र आता हुआ लग रहा है, जो कि मैं 20-30 रुपये एक्स्ट्रा ही पे कर रहा हूँ। अब आप पूछोगे ये क्या है, जैसे कि आपको दाल चावल पता होगा, टमाटर पता होगा, उसका प्राइस पता होगा कि हाँ 12 रुपये किलो आता है, तो वैसे ही आपको प्रीमियम का भी प्राइस कैलकुलेट करने आना चाहिए कि कौन सा प्रीमियम कितना। उसका फॉर्मूला बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है। तो मैं जनरली जो करता हूँ वही आपको सिखा रहा हूँ कि सेलर और बायर के प्रोस्पेक्टिव को देख के मैं एक मिडल ऑफ द लाइन निकाल लेता हूँ कि यहाँ पे ये बहुत ठीक रहेगा। और देखो वो 120 को प्रॉपर हिट कर रही है, फिर भी मैंने 150 170 लिखा है, क्योंकि हम लोगों को ये मिल जाना चाहिए उस प्राइस पे। उसके बाद की जो रैली रहेगी हम लोग इन्जॉय करेंगे। अब एक बात को समझो कि अगर ये वाले सेलर एक्टिवेट होंगे तो ये ऑब्वियस सी बात है कल सेल ऑफ में हम लोगों को दिख जाएगा। तो जो मैंने आपको डाउन मोमेंटम बताया है उसमें हम लोगों को यहाँ पे बाइंग नज़र आएगी 120 के आसपास। फिर देखेंगे कि इसमें क्या होगा। तो इसको आप मार्क करके रख सकते हो कि अगर ये सेलर जोन होगा एक्टिवेट तो ये भेजेगा मार्केट को नीचे, यानी कि प्राइस यहाँ से ड्रॉप होगा। अब सुबह गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, तो 41,500 के लेवल को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना। अब इसके साथ ही जब ऑप्शन चैन खोल दोगे ना, तो 41,600 में क्या होगा, 100 रुपये का डिफरेंस होगा। 41,700 में क्या होगा, 100 रुपये का डिफरेंस होगा। इसी की जगह पुट पे एंट्री करोगे तो पुट में भी एनालाइज कर लेना। तो इस चीज़ पे अभी जो मैं बोलूँ आपको, अगर मार्केट 41,500 इट्स ऑन वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, तो यहाँ पे अभी ये 200 रुपये पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पे टिका हुआ है। मेरे को लग रहा है एक रिटेस्ट देगा यहाँ तक का, तो हम लोग 130, 140, 50 की बाइंग रखेंगे और अपसाइड का एक मोमेंटम वेट करेंगे। अगर ये इसी को रिटेस्ट करके वापस भी नीचे आता है तो भी हमारे पॉइंट्स बन जाएंगे, तो भी पैसा बन जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर ब्रेकआउट दे के ऊपर निकलता है तो हम लोग ये नेक्स्ट टारगेट रखेंगे 280, 300 का, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा।
और 41,500 को जितने लोगों ने शॉर्ट किया है, यही देखो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अभी तक जो वीडियो देख रहा है ना, उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा ये पॉइंट सुन के। देखो उन्होंने शॉर्ट यहाँ से किया है 320 300 दिख रहा है। अगर गलती से मार्केट ने 340 50 60 टच किया ना, 340 या 360 का एसएल उन्होंने दिया होगा, इससे ज़्यादा नहीं देते हैं सेलर एसएल। तो आप यकीन नहीं कर सकते कि ये जो सारी सेलिंग है ना, ये बाइंग में कन्वर्ट हो गया और मार्केट यहाँ से फिर 400 और 600 तक भी जा सकता है, डबल। तो यही है जो ब्लास्ट होने वाला ना, ब्लास्ट यही है। तो इस चीज़ का वीडियो बना लो, छोटा मोटा स्क्रीनशॉट बना लो, दोस्तों के साथ शेयर करो, देखते हैं 41,500 वाले में क्या मज़ा आता है। और इसकी एक्चुअल रेंज देखो, ये मिडल ऑफ द लाइन है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। देखो यहाँ से इसने इसको ब्रेकआउट दिया, इसको रिटेस्ट किया, वापस रिटेस्ट किया, वापस हाई बनाया, फिर नीचे, फिर यहाँ पे देखो काफ़ी टाइम तक ट्रेड किया, फिर इसको भेज दिए नीचे, बोले नहीं अब जा नीचे, फिर ये ऊपर आने की कोशिश किया, फिर नीचे भेज दिए, फिर ऐसे लगा इसका कहानी ख़त्म है। बट इसने वापस आज वाला दिन देखो, आज वाला दिन इसने आज वापस यहाँ पे नीचे भेजा गया इसको। बट ये जो कमबैक किया ना इसने, ये इसकी पावर वाली बात है। अब देखो कि आगे ये क्या करता है। सिंपल समझ आया। अगर ब्रेकडाउन कर देगा तो भी हम पुट में एंटर करेंगे जब ये 120 150 तोड़ ताड़ के नीचे चला जाएगा, मतलब जीरो होने के फिराक में जाने लगेगा, तो हम फिर पुट में एंट्री करेंगे, 41,500 का पी ही लेंगे, उसमें भी कमाएंगे। या तो फिर अगर अपने प्लान के मुताबिक चल रहा है जो अपन ने अभी प्लान किया है, तो अपन 41,500 का कॉल ही लेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक सी एनालाइज करके दिया है, उस हिसाब से बाकी सीरीज एनालाइज कर लेना। अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।